ज़रूरी तरक्याती बैंक ने साल 2023 में 100 अरब से ज़ायद के कर्जाजात किसानों को फ्राहम करने हैं, जिसमें से कुछ टारगेट पूरा किया भी जा चुका है। इस वक्त हम एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल कयूम साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये फरमाएं कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं इस वक्त हमारे पास जो हम किसानों को ऑफ़र कर सकते हैं? इस वक्त ZTBL में हम तकरीबन कोई भी स्कीम नहीं है कि जिसमें ज़मींदार की ज़रूरत और हम उसमें फ़ाइनेंसिंग ना कर रहे हों। हमारे अभी जो बोर्ड है हमारा, वो बहुत प्रोफेशनल बोर्ड आया है। 17 नए प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कि ट्रेडिशनल लोनिंग से हट के थे। पहले हमारा बैंक के ऊपर लेबल था कि हम सिर्फ खाद बीज में और भैंसों में लोन करते हैं और ट्रैक्टर्स का लोन करते हैं। अब तकरीबन हम हर किस्म की प्रोडक्ट जिसमें भी ज़मींदार इन्वॉल्व है वो उसमें हम लोनिंग कर रहे हैं। तो ये बताएं कि जो मार्कअप रेट है वो हमारा कितना है जो रूटीन में हम ये वाले पैकेजेस पे दे रहे हैं? इस वक्त हमारी 2-4 स्कीमें चल रही हैं जो कि हम प्राइम मिनिस्टर पैकेजेस हैं। यूथ पैकेज चल रहा है, वो हम 7% पे फाइनेंसिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी 2 स्कीमें चल रही हैं, साउथ पंजाब में और सिंध में चल रही हैं, जहाँ पे हम ज़मींदारों को विदाउट कोलैटरल भी फाइनेंसिंग कर रहे हैं और विद कोलैटरल फ्री ऑफ मार्कअप भी फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त आपके पास जो प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम भी है और अदरवाइज एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन के प्रोजेक्ट भी हैं जिनके ऊपर मार्कअप 7% है। ये फरमाएं कि जो रूटीन में हम जो ज़री मुदाखिल के लिए किसान कर्जाजात लेते हैं, जिस तरह खाद बीज और ज़री अद्वियात, तो उसके ऊपर मार्कअप कितना है? वो हमारा चल रहा था कि 7 मार्कअप चल रहा था 5% प्लस काइबर। सर, दोनों के मकासद अलहदा हैं, एक इनपुट है, दूसरा मशीनरी है और ऑब्वियसली कंडीशंस भी डिफरेंट होंगी। जिस बंदे को इनपुट के लिए कर्जा चाहिए उसको आप मशीन का कैसे दे सकते हैं? हम दोनों का दे सकते हैं, इसके लिए हमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि एक बंदा है उसको इम्प्लीमेंट्स भी चाहिए, उसको ट्रैक्टर भी चाहिए, उसको खाद बीज के लिए पैसे भी चाहिए। हम एक ही बंदे को अगर 5 चीज़ें चाहिए तो 5 दे सकते हैं। सर, फिर मशीन के लिए दिया गया लोन इनपुट कैसे खरीद सकता है उससे? वो हम इनपुट के लिए अलहदा देते हैं पैसे, वो मशीन के लिए अलहदा देते हैं। वो काइबर प्लस 5% पे, वही 7% पे जो चल रही है हमारी स्कीम में, हम वो दोनों चीज़ें अवेल कर सकता है। वो ट्रैक्टर भी ले सकता है उसी स्कीम में, उसी स्कीम में वो खाद बीज के लिए भी पैसे ले सकता है, उसी स्कीम में वो डेयरी के लिए भी पैसे ले सकता है। कहा जाता है कि आपका प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले पासबुक बनवाएं, फिर वो वेरिफिकेशन करवाएं, फिर जाके कहीं कर्जा मिलता है, तो इस पे कहाँ तक सच्चाई है और प्रोसीजर है क्या कंप्लीट? वो इस वक्त इंडस्ट्री में अगर कुछ सबसे फास्ट प्रोसीजर है तो वो हमारा है। हमारे पास एक्सेस है, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की भी एक्सेस है, हमारे पास सारा उनका डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ से हम उसकी फ़र्द अपने सिस्टम से निकाल लेते हैं और उसके बाद जो हमारी लोनिंग है वो हमारे मैनेजर के पास ही पावर है और जोनल चीफ के पास हमारी पावर है। हम मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर उसका लोन को प्रोसेस कर देते हैं। यानी पासबुक नहीं बनवानी पड़ती? पासबुक बनवानी पड़ती है, लेकिन पासबुक के ऊपर कोई ज़िम्मेदार, मैक्सिमम ज़िम्मेदारों के पास पासबुक्स अवेलेबल हैं। अगर बनवानी भी पड़ती है तो ये पटवारी का 1 दिन का काम है, सारा रिकॉर्ड अब कंप्यूटराइज्ड हो गया हुआ है। अच्छा, ये फरमा दें कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप लोन देते हैं, फ़ी एकड़ कितना लोन देते हैं, और किसान जो है वो जिसके पास 2-4 एकड़ हैं, क्या वो भी ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर उसके पास 1 एकड़ है तब भी वो फैसिलिटी अवेल कर सकता है। हम उसको पर क्रॉप के लिए डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट उसके लिए अमाउंट उसको फाइनेंस करते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है। जिस तरह अब उसके लिए ज़रूरत है, अगर वो उसने गंदम काश्त करनी है तो वो 1 लाख रुपए तक हम उसको दे देते हैं। मूंजी काश्त करनी है तो तब भी हम उसको तकरीबन लाख रुपए तक उसको लोन दे देते हैं। शुगर केन काश्त करनी है या पोटैटो काश्त करनी है तो उसको हम 1.5 लाख रुपए तक भी पर एकड़ का लोन फराहम कर देते हैं। एक किसान अगर वो हमारा कोलैटरल पूरा करता है और उसकी ज़रूरत है, उसने ट्रैक्टर लेना है या कोई और मशीनरी लेनी है या उसने खाद बीज के लिए उसके पास ज़मीन ज़्यादा है काश्त करनी है, तो हम उसको 5 मिलियन तक दे सकते हैं एक बार। अगर किसी के पास ज़री ज़मीन नहीं है लेकिन वो एग्री इम्प्लीमेंट लेके कोई कारोबार करना चाहता है, जैसे साइलेज बनाने का कारोबार है, हे बनाने का कारोबार है, बाकी कमर्शियल डेयरी शेड्स हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? वो क्या अपनी कोलेट्रल के तौर पे यानी ज़मानत के तौर पे क्या चीज़ जमा करें? अगर उसके पास शेड अपने हैं और उसके पास कोलेट्रल देने के लिए कोई रेजिडेंशियल घर है, प्लॉट है, तो हम उसको कैटर करते हैं, उसको हम फाइनेंस करते हैं। यानी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी जो है वो आप प्लज करके लोन दे देते हैं? हम लोन दे देते हैं। सर, ख़वातीन बड़ी ज़राअत में आ रही हैं और इस वक्त ज़ाहिर है हमारा 51% के करीब हैं ख़वातीन, तो कोई स्पेशल लोन स्कीम जो ख़वातीन को कैटर करती है? जी बिल्कुल, इस बैंक ने अभी हमने रिसेंटली एक स्कीम शुरू की है, वीमेन एम्पावरमेंट के नाम से स्कीम शुरू की है। प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम में कर रहे हैं, 7% के ऊपर जाके हम कर रहे हैं। उसमें वो सिलाई मशीनें लें, पैकिंग का काम करें, घर में बैठ के भेड़ बकरियां पालें, ट्रैक्टर्स लें हमसे, और जितने भी कोई उनके रिलेटेड जो एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, मवेशी पालें,
शहर की मक्खियाँ पालें, नर्सरी का काम करें, तो हम उनको 7% पे ये फाइनेंसिंग कर रहे हैं। जिसके साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया किसान भाई, बहुत ज़बरदस्त पैकेजेस हैं आप दोस्तों के लिए ज़राई तरक्याती बैंक के पास। तो आप भी अपने इलाके में, पाकिस्तान भर में ये कर्जा जात अवेलेबल हैं, आप भी हासिल कर सकते हैं।